नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी हुई है टाटा टियागो। और टियागो का सबसे बेस वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है, वो भी स्पेशल ये है कि सीएनजी में मेरे पास है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये टियागो का बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर खरीदते हो ना, तो कितने आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ऑल्टो से क्यों भाई ये गाड़ी बेहतर है, या वैगनर वगैरह से अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर कर रहे हो। आप वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि भाई टाटा ने जो ये वेरिएंट या पर्टिकुलर ये गाड़ी निकाल रखी है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यही सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो, बेस वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके की जो चाबी है ना वो देखने को मिलती है। हालांकि एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि किसी भी चाबी के अंदर जो बटन्स वगैरह है वो नहीं मिलते हैं। बट हाँ, एक काम टाटा ने बहुत बढ़िया कर रखा है, वो ये कि अगर आप चाहो तो एक काम आप कर सकते हो कि एक बार में चारों दरवाजे लॉक अनलॉक कर सकते हो। और ये देखो लॉक हो गया, और मैं इस तरीके से करूंगा तो देखो पीछे वाला दरवाजा भी अनलॉक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैनुअल जो सेंटर लॉकिंग है वो यहाँ पे जो है ऑफर करी जाती है, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने सेंटर लॉकिंग वगैरह लगाने के, तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हो। अगर आपका बजट जो है बहुत ज़्यादा ही टाइट है तो ये वाली चीज़। प्राइस की अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे तो वो बताता हूँ। अगर आप ये एक्सी वेरिएंट सीएनजी के अंदर खरीदते हो तो 5,49,000 यानी कि 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। और इस 5.5 लाख रुपए के बजट में ना आपको मार्केट में ऑल्टो वैगनर यही दो गाड़ियां मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनसेफ है। इनफैक्ट उनके अंदर जो इंजन है वो भी छोटा है। बट जहाँ पे बात आ जाती है टाटा की, तो ये टियागो जो है 4 स्टार सेफ्टी रेटेड आपको मिलती है। दूसरी चीज़, इंजन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन है, जो कि बढ़िया पावर निकाल देता है। अब एक एक करके बात करेंगे, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया है। ग्रिल वगैरह पियानो ब्लैक मिल जाती है, क्रोम बेस वेरिएंट से आपको दिया जा रहा है। तो आपको फ्रंट से गाड़ी कहीं ना कहीं टॉप मॉडल वाली फील ही आपको जो है देती है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यार बेस है, मैं ऐसा तो नहीं बिल्कुल खाली गाड़ी ले रहा हूँ, तो वो वाली चीज़। उसके अलावा यहाँ पर टोइंग वगैरह का ऑप्शन है। फ्रंट में फॉग लैंप या DRLs वगैरह नहीं आते हैं, वो सिर्फ टॉप एंड में आपको मिलेंगे। और हेडलाइट की बात करें तो इंडिकेटर्स, हैलोजन, पूरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, इसकी हेडलाइट आपको पसंद नहीं आएंगी। इसका थ्रो हाईवे के हिसाब से बहुत ही कम है, तो आप आफ्टर मार्केट जाके इसको अपग्रेड वगैरह डेफिनेटली करा लेना। चाहे फिर वो फॉग लैंप की बात हो, चाहे फिर वो हेडलैम्प में बल्ब चेंज कराने की बात हो, तो वो देख लेना। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ टियागो को, इसलिए मैं आपको बेहतर बता पा रहा हूँ कि इसका जो थ्रो है ना लाइट का, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार कहीं ना कहीं लगता है हाईवे के तौर पर। इधर से देखें कार को तो ठीक दिखती है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया कर रखी हैं, जैसे कि व्हील साइज़। जो वैगनर और स्विफ्ट वगैरह या ऑल्टो वगैरह आ रही हैं, उनसे चौड़े टायर मिलते हैं, जो कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे जब आप गाड़ी को हाई स्पीड पर ड्राइव करोगे। 175 65 R14 ये सेक्शन मिलता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम, ABS CBD ESC ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। इनफैक्ट 4 स्टार सेफ्टी वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि गाड़ी के साथ में इनबिल्ट ये वाली चीज़ मिलती है। उसके अलावा बेस वेरिएंट के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर पर देखने को मिलते हैं, जो कि कई लोगों को नहीं पसंद आएंगे। बट अब काम चला लो भाई, 5.5 लाख रुपए में टाटा आपको एक सेफ गाड़ी और अच्छे इंजन के साथ में सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत कॉस्ट कटिंग तो आपको झेलनी पड़ सकती है। उसके अलावा सीएनजी गाड़ी लोगे तो उसका जो बेस है वो आपको यहाँ पर देखने वाला है। वाइपर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। मिरर्स वगैरह की बात करें तो ये बॉडी कलर्ड नहीं है, ये नॉर्मल जो मैट ब्लैक रहता है वैसा ही कुछ आपको दिया गया। बट हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आफ्टर मार्केट जाके इसको पेंट वगैरह करा लेना, सही रहेगा। इसको एडजस्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस डंडी से इसको जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये बढ़िया चीज़ है। बट टाटा इसमें थोड़ा सा और अपग्रेड करता तो मैं पर्सनली ऐसा बोल रहा हूँ कि बढ़िया रह सकता था। हालांकि चलो आप काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड आपको जो ऑफर करे जाते हैं। चाहे फिर वो रियर की बात कर लो तो थोड़ा सा गाड़ी बेसिक लगती है इस साइड से अगर आप गाड़ी को देखते हो। बट हाँ, गाड़ी के अंदर मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। आप देख रहे हो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। तो कहीं से भी नीचे लगने की जो शिकायत रहती है ना जो ऑल्टो वैगनर वगैरह के अंदर, वो यहाँ पे आपको जो है नहीं आने वाली है। उसके अलावा इधर से कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। हाँ, एक चीज़ और, पेट्रोल और सीएनजी दोनों यहीं से डालनी है, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ हो जाती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि टैंक किस किस साइज़ के हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टैंक का साइज़ है ना वो थोड़ा सा अलग मिलता है। तो यहाँ से आपको एक्सेस करना है, बूट वगैरह भी यहीं से एक्सेस करना है। पहले खोल ही लेते चलो। हालाँकि चाबी से भी बूट वगैरह जो है खुल जाता है, दिखा दूंगा कैसे खुलता है। आ जाओ भाई इधर की तरफ। ये देखो, सीएनजी पेट्रोल दोनों यहाँ से डालना है, सेफ्टी स्विच मिल जाता है। और टैंक की बात जो कर रहा था ना, देखो टैंक सेम साइज़ के नहीं है, थोड़े से अलग है। 35 और 25 टोटल करोगे तो 60 लीटर कैपेसिटी तो मिलती है, जो नॉर्मली आ रही है मार्केट में वही सारी चीज़ें दी जा रही हैं। लगभग आप लगाओगे तो 8 साढ़े 8 किलो, डिपेंड प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर वगैरह कैसा है। 7.5 भी आती है, कभी 7 भी आती है, तो फ्लक्चुएशन वगैरह देखने के लिए मिलता है।
पीछे से बात करें तो पीछे से जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, व्हाइट कलर में। मोर और लेस जितनी भी गाड़ियां हैं वो सही ही दिखती हैं और ज़्यादा साफ भी रह पाती हैं, वो प्लस पॉइंट जो है इसके बारे में हो जाता है। उसके अलावा ICNG का जो बेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो पूरी हेलोजन के अंदर आपको दे रखे हैं, चाहे फिर वो इंडिकेटर्स की बात हो जाए, ब्रेक लाइट वगैरह की बात करो, वो सारा कुछ हेलोजन के अंदर आपको दे रखा है। सेंटर में टियागो की ब्रांडिंग मिल जाती है, 2D वाला टाटा का लोगो। और जो रियर से बूट खोलने की बात कर रहा था, वो चाबी लगा के जो है बूट को आप खोल सकते हो। हालांकि मैंने खोल ही रखा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से टैंक वगैरह प्लेस करे गए हैं, तो आपको बूट भी थोड़ा सा जो है डेफिनेटली मिल जाता है। ये आप देख लो 2 टैंक लगा दिए हैं एक की जगह पे, सिर्फ इतना सा फर्क है। और अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह एक्सेस करना है तो उसका जो नट है वो आपको अंदर की तरफ दिख पा रहा होगा। प्रॉपर टाटा टूल भी इसका जो है ऑफर करता है, वो आपको इसके अंदर मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके का दिखता है। ये देखो आपको डालना है, घुमाना है, अपना स्पेयर टायर जो है नीचे से बाहर की तरफ जो है आ जाएगा। बाकी इसको कवर करना चाहो प्रॉपर अंदर की तरफ ये चला जाता है, फिर ज़्यादा दिखता नहीं है। हालांकि ये बॉडी से थोड़ा सा ऊपर कहीं ना कहीं हो चुका है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा बूट ठीक ठाक सा मिल जाएगा। अब अगर आप चाहो तो नॉर्मल बैग्स वगैरह आपके ईजिली आ जाएंगे। अगर आप 2 बंदों का लगेज कैरी करना चाहते हो वो भी ईजिली जो है गाड़ी के अंदर आ सकता है, अगर आप ठीक से जो है मैनेज वगैरह करते हो। उसके अलावा यूटिलिटी के जो हुक्स हैं वो 3-3 किलो के 2 दे रखे हैं, एक इधर की तरफ है, एक आपको इधर की तरफ मिल जाता है। इसमें आप पार्सल ट्रे मत लेना, मैं हर एक गाड़ी में आपको बता देता हूँ कि पार्सल ट्रे लेनी है नहीं लेनी है, बट हाँ इस गाड़ी में आप पार्सल ट्रे मत लेना, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि उसके बाद लगने के बाद बूट बहुत ज़्यादा कम जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो यही सब कुछ यहाँ पे है। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखा है, 2 सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। और दूर से गाड़ी को दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की जो प्रॉपर कार है ना वो आपको देखने को मिलती है। और ये जो देखो छोटे वाले स्पॉयलर्स हैं वो कंपनी फिटेड आपको दिए जाते हैं। हालांकि एंटीना वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको जो है नहीं मिलता है, क्योंकि इंफोटेनमेंट ही नहीं दिया जा रहा है, वो आपको अपने एंड से यहाँ पे जो लगवाना पड़ेगा। और अब खोल लेते हैं बोनट, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो इंजन वगैरह है वो कैसा देखने को मिलता है, क्या पावर आउटपुट वगैरह है। आ जाओ देखो, टाटा ले रहे हो, बोनट में अच्छा खासा वेट मिलेगा। उसके अलावा जो ऊपर की तरफ इंसुलेशन है वो भी यहाँ पे जो ऑफर कर दी गई है। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मिलता है आपको 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि CNG के अंदर लगभग 74 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जो कि सेगमेंट में अगर आप मारुति की किसी गाड़ी को उठा के देख लो, चाहे फिर वो Hyundai की गाड़ी उठा के देख लो, आपको सबसे ज्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एडवांटेज कहीं ना कहीं आपको मिलता है। कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। बैटरी का प्लेसमेंट आप देख लो, अच्छा खासा नीट तरीके से सारा कुछ लग रहा है। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो भी आप इजीली जो यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट के अंदर थी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर में। और इस गाड़ी की अगर आप एवरेज की बात करते हो तो कंपनी बोल रही है कि आपको 25 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो ये गाड़ी CNG के अंदर निकाल के देगी। और लगभग आपको 23-24 इतना ही एवरेज मिलता है, क्योंकि गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है, फिर इंजन आपको थोड़ा सा बड़ा भी मिल रहा है, तो वो वाली चीज़ें हैं। और अब आ जाओ अंदर की तरफ, अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ है। देखो भाई, बेस वेरिएंट का एक बार आप इंटीरियर देखो भाई, क्या ही लग रहा है, देख रहे हो। डुअल टोन सीट्स हैं, यहाँ पे रिक्लाइनिंग एंगल चेंज करने का ऑप्शन है, आगे पीछे कर सकते हो। और इनफैक्ट डैशबोर्ड की बात करोगे तो अब जो थोड़ा सा डैशबोर्ड या कलर स्कीम है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले थोड़ी सी अलग आ रही थी, अब थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लाइट फील आए या ज़्यादा एरीनेस वाली फील आए, तो वो करने की कोशिश मुझे ऐसा लगता है कि टाटा की तरफ से की गई है। बट उससे पहले हम कुछ और बात करें, चाबी को डालते हैं इसकी जगह पे और इसको ऑन कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो इसको ऑन करने के लिए घुमाओ, देखो फुल स्वाइप अप जो टाइप रहता है वैसा कुछ आपको सारा सेटअप मिलता है। डोर से स्टार्ट करें, बहुत ही बेसिक है। अगर आप ये सोच रहे हो गाड़ी लेके आपको पैसे बच जाएंगे आपके, तो कहीं ना कहीं आपको इंफोटेनमेंट भी लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे जो विंडोज हैं वो सादा हैं, अगर आपका इससे काम इस तरीके से घुमाने से चल जाए तो आप चला सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी यहाँ पावर विंडोज वगैरह भी नहीं है, चाइल्ड लॉक वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी नहीं दे रखा है। सारा कुछ यहाँ से जो है रिमूव कर दिया है इन टर्म्स ऑफ अगर आप फीचर वगैरह देख रहे हो तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। बोतल होल्डर हालांकि आधा लीटर की आप इजीली रख पाते हो, यहाँ पे मेंशन भी करा गया है, सिर्फ आधा लीटर की यहाँ पे जो फिट आने वाली है। स्पीकर्स भी नहीं आते हैं, 4 स्पीकर्स आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, आपको 4 लगवाने, 2 लगवाने, नहीं लगवाने, वो सारी चीजें। उसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये बढ़िया चीज है कि आपको बेस वेरिएंट से टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं दे रखा है, तो काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता आप कंप्लेंट वगैरह करने वाले हो। उसके अलावा हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। और MID जो है भाई वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, जरा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है CNG
की अभी फिलहाल लाइट जल रही है क्योंकि थोड़ा सा सीएनजी जो है इस गाड़ी के अंदर कम है। उसके अलावा सेंटर में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर वगैरह ये सारी चीजें, फ्यूल लो है तो वो बता रहा है, सीएनजी कितना है वो दिखा देता है। हालांकि टॉगल वगैरह की बात करोगे तो ट्रिप ए और ट्रिप बी इन दोनों के अंदर कर सकते हो, या फिर आप टाइम वगैरह चेंज वगैरह यहाँ पे जो है इजीली कर पाते हो। सिर्फ सिंपल सा ये 2-3 चीज आपको यहाँ पे मिलती है। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने भी वाले हो, क्योंकि जो प्राइस है वो माइंड में रखना, सिर्फ गाड़ी को देखते टाइम प्राइस माइंड में रखना, क्योंकि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे टियागो में फीचर्स का जो इंक्रीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इस माइंडसेट से भी सोच रहे हो कि मैं गाड़ी लेने के बाद खुद से अपने हिसाब से जो है इसको टॉप मॉडल या अपने टेस्ट के हिसाब से कन्वर्ट कराने वाला हूं, तो फिर तो वैल्यू फॉर मनी आपको ये वेरिएंट लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ सीएनजी से पेट्रोल में चेंज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। हैजार्ड का स्विच दिया गया है, क्रोम यहाँ पे है, इनफैक्ट इसी वेंट्स के सराउंडिंग में यहाँ पे भी जो क्रोम है वो आपको दिया गया है। नीचे की तरफ बात करें 12V का पावर सॉकेट, मैनुअल एसी, साथ में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके गियर स्लॉटिंग के बारे में मैं आपको दिखाऊं ना, देखो हालांकि मारुति जितने सॉफ्ट तो नहीं है, बट हाँ अटकते वटकते नहीं है, जितनी बार भी आप डालोगे बढ़िया तरीके से जो है ये सारा कुछ काम वगैरह करता है। तो इतना स्मूथ नहीं है मेरे हिसाब से, जब आप टेस्ट करोगे तो आपको और बेहतर जजमेंट में जो है ये आने वाला है। बट हाँ थोड़ा सा आपको जो है ना मारुति से कम जो रिफाइनमेंट वाला फील है यहाँ पे आएगा, हल्का सा हार्ड जो है फील होते हैं। उसके अलावा सादा हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे, बोतल होल्डर सिर्फ एक सेंटर में बड़ी सी अगर आप रखना चाहते हो 1 लीटर की वो आ जाएगी, बाकी फ्रंट के दरवाजों में आधा लीटर की जो है आती है। ऊपर की तरफ बात करें सादा मिरर है, इसके अंदर कोई भी डिमिंग वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा कमी वाली चीज है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए था। अगर आप सेफ्टी ऑफर कर रहे हो तो इसमें भी सेफ्टी वाला थोड़ा सा टच आ जाना चाहिए था। टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, इधर की तरफ टिकट होल्डर, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। सेंटर में सिर्फ एक लाइट मिलती है जो कि एलईडी के अंदर आपको यहाँ पे जो है सेंटर में दे रखी है। हालांकि लाइट की क्वालिटी वगैरह ठीक है, अभी तक मेरे को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए टियागो को यूज करते हुए, कोई भी इशू नहीं आया है। बट हाँ इसके अंदर मक्खी मच्छर इजिली जो है आ जाते हैं, सो वो चीज़ इसके बारे में कहीं ना कहीं हो जाती है। उसके अलावा सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ, सीएनजी गाड़ी लेते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है हर एक कंपनी देती है, टाटा ने भी आपको जो है यहाँ पे ऑफर किया है। ग्लोबक्स देखना है, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर बेस वेरिएंट से ग्लोबक्स दिया जा रहा है, कोई और ब्रांड दे रहा है इस प्राइस पॉइंट पे? देख रहे हो क्या कमाल की चीज़ टाटा ने दे रखी है। इनफैक्ट 2 कंपार्टमेंट भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं, और गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग सिर्फ नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब टाटा इसको अपडेट करेगा तो 6 एयरबैग आने तय हैं, तो वो आएंगे भी। उसके अलावा इसको नॉर्मल कर लेते हैं, और देखो फ्रंट के अपने हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे और कोई मैन्युफैक्चरर जो है नहीं ऑफर कर रहा है। और अब आ जाओ रियर में, ये देखो भाई रियर से भी बात करोगे ठीक दिखता है, इंग्रेस एग्रेस में अगर आप बात करोगे कोई इससे रिलेटेड इशू है नहीं। और सीट का कंफर्ट अगर आप बात करते हो, मैं टाटा की गाड़ी में हर एक में बोलता हूँ कि ये लोग जो जिस तरीके का ओवरऑल सीट को डिज़ाइन करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मोरलेस इंडियन कंडीशन को देख के डिज़ाइन करते हैं। जिस तरीके से सीट होल्ड करती है, चाहे फिर वो अंडर थाई सपोर्ट की बात कर लो। हालांकि अगर आप ज़्यादा बड़े बंदे रहते हो या जिसकी हाइट ज़्यादा ही है, 5'10", 5'11" है, तो आप इस गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं आओगे, ये क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। और अब दिखाता हूँ नी रूम वगैरह। ये देखो भाई, गाड़ी की लंबाई की बात करोगे स्विफ्ट, ऑल्टो, वैगनर ये वाला सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये गाड़ी प्लेस होती है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो नी रूम वगैरह ठीक मिल जाता है। हालांकि अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, अगर आपकी हाइट जब तक 5.6, 5.5 के आसपास है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फैल के भी बैठना चाहते हो ईजिली फैल के बैठ सकते हो, कंफर्ट वगैरह ठीक मिल जाएगा। सेम केस विद को ड्राइवर, यहाँ पे सेंटर हम थोड़ा सा ज़्यादा है, बीच में जो बंदा बैठा होगे वो अनकंफर्टेबल रहेगा, बच्चा बैठा ना ज़्यादा सही रहेगा। बट हाँ ये बढ़िया कर दिया है टाटा ने, 3 पॉइंट सीट बेल्ट डाल दिया, इसकी वार्निंग भी आगे की तरफ दिखाता रहता है। बट हाँ हमेशा आपको लगा के रखनी पड़ती है, तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स आ जाते हैं, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह दे रखा है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, बट वो सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं है, नॉर्मल जो है सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और एक बार रियर से देखनी है भाई, टियागो कुछ इस तरीके से दिखती है अगर आप रियर से देखते हो। स्टीयरिंग व्हील वगैरह बढ़िया दिखता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया, तो मैंने इसलिए हाईलाइट करके जो है बता दिया है। बाकी बात करें स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो टाटा ऑफर करता है, जिसको कि अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो इस टियागो के एक्सी वेरिएंट के बारे में। 5,49,000 यानी कि 5.5 लाख रुपए से भी कम में जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। और ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अगर आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।